अल्लाह करे मैं दुआ करता हूँ अपने रब से कि मेरा अल्लाह उन बच्चों के दिल में उनकी माँ की इतनी मोहब्बत डाल कि तेरा चेहरा बेनकाब हो सके, तो बच्चों को जवाब न दे सके। हर रोज़ नई वीडियो, हर रोज़ नया तमाशा। ये वीडियो सिर्फ शायद वीर के लिए है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं आज सिर्फ और सिर्फ शायद वीर से मुखातिब हूँ। अस्सलामु अलैकुम जी, मैं हूँ तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग में आपका वेलकम हो गया, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अगर किसी बहन भाई ने मेरी कल वाली वीडियो देखी है तो मैंने बताया था तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हुई। आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ शायद वीर के लिए है। खुदारा मेरी मिन्नत है सब दोस्तों के आगे, सारे मुझसे सीनियर हैं, सब मुझसे बेहतर हैं। किसी के साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं, कोई लेना देना मेरा किसी के साथ नहीं है। कोई बंदा ये ना समझे कि ये वीडियो हमारे लिए है, हमारे लिए, किसी के लिए ये वीडियो नहीं है। मेरी वीडियो और ये मेरे 2-4 सवाल और 2-4 मेरी मिन्नतें तरले, ये सिर्फ़ और सिर्फ शायद वीर के लिए हैं। तो जनाब शायद वीर साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर मेरी बातें ठीक थी तो आपने मुझे मुखातिब किया और मुझे कहा। जब आपने मुझे मुखातिब किया उसके बाद मैंने कभी भी आप पे कोई बात भी इस तरह की नहीं की जिससे आपकी दिल आज़ारी हो। उसके बाद यके ब दीगर मेरी वीडियोस आप शेयर करते रहे, कम्युनिटी करते रहे। अगर आपको अच्छी लगती थी तो आप कम्युनिटी करते थे, आपका दिल से शुक्रिया है। आप बड़े भाई हैं, बड़े दिल वालों वाला आपने काम किया। आपको अच्छा लगता था तो आप शेयर करते थे, लेकिन आज भी आपने मुझे एक छोटा भाई समझ के, मुझे एक यूट्यूबर क्रिएटर समझ के आपने मेरी बात सुननी है। किसी दूसरे तीसरे के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, कोई बंदा भी ये ना समझे। हाँ, अगर कोई समझे तो फिर उसकी अपनी मर्ज़ी है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरी बातें सारी, तनवीर की बातें जो हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आज शायद वीर के साथ हैं। तो शायद भाई, मेरा पहला सवाल है, ये कड़वा सच है, आप मुझे ये बताएं कि उज़्मा आपकी क्या लगती है। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो प्लीज़ खुदारा मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि उज़्मा आपकी क्या लगती है, उज़्मा आपकी क्या लगती थी। ठीक है, सारे दोस्त जितने भी हैं वो प्लीज़, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। बस मेरी इतनी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा सुने। ठीक है, तो शायद भाई, ये मैंने जो बातें की हैं इनको सोचो। मैंने पहले दिन कहा था, मैं आखिरी दिन भी कह रहा हूँ कि तनवीर की बातें याद आएंगी, तनवीर की बातें दिलों पे असर करेंगी, तनवीर की बातें दिमागों पे असर करेंगी। तो मेरा भाई, ये कड़वा सच है, बताओ उसके बाद ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, समझ जाओ। बाकी तीसरी बात कि जिन लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं, मैं समझता हूँ जितना तेरा कसूर है इतना ही उनका कसूर है। लेकिन अब आप सच्चे बन के बैठ गए हो और उन पे आए दिन जितनी भी बातें हो रही हैं, शायद भाई वो आपकी वजह से हो रही हैं। मुझे अब ये बताएं, शुमैला आपी आपकी कज़न है, आपकी बहन है, या बता दें फिर आपकी कुछ नहीं लगती। चाचू सतार, अम्मा मुनीरा आपके कुछ नहीं लगते। इस्लाम तो कहता है कि सास ससुर आपके माँ बाप होते हैं। या जितनी बहनें उसमें टारगेट हो रही हैं, उनके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं। दूसरी शायद भाई ये बात है, मेरी बात कान खोल के और गौर से सुनो। आप मेरे बड़े भाई हो, मोहतरम हो मेरे लिए, खुदा पाक की कसम उठा के कह रहा हूँ, इसमें तेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये उन्हीं का फ़ायदा हो रहा है जो तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी बात गौर से सुनो, समझो। इज्जत तुम्हारी, मैं इस तरह ना कहूँ, इसने तुम्हारी, लोग इस तरह बातें करें, ये मुनासिब है? भाई बन के सुनना है, भाई बन, बिल्कुल मेरे से शर्म नहीं रखना, भाई बन के मेरी बात को सुनना है। और भाई बन कर ही
इस पे अमल करना। जवाब मुझे बेशक ना दें आप, मुझे ज़रूरत नहीं। ना 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 ना, बस भाई बन के सुने, भाई बन के इस बात को समझें, इस पे अमल करें। ये बेइज्जती किसकी हो रही है? ये किसका ब्लड रिलेशन चल रहा है जी इधर? मुझे एक बात बताएं, कोई भी है आपके गांव से बंदा? कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, मेरे समेत। लेकिन किसी को कोई हक नहीं, मैं समझता हूं, कि किसी की इज्जत को इस तरह कोई तार तार करे और पास बैठ के आप करवाएं। नाकाबिले बर्दाश्त है यार। उज़्मा को डिफेंड करने में नहीं आया, ना 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 ना। उज़्मा ने ज़्यादती की आपके साथ, उज़्मा ने बुरा किया, उज़्मा ने गलत किया, उज़्मा ने अपने वालिदैन के साथ भी अच्छा नहीं किया, ठीक है? उसने बस यही गम दिया है। तो आप हर दिन हर रात एक नया गम दे रहे हैं, उनको अजियत पहुंचा रहे हैं। तेरे सास और ससुर हैं दोनों, वो यकीन मान बड़ा रोते हैं, बड़ा रोते हैं। वो, उनके अंदर दर्द है, तकलीफ है उनको, वो रोते हैं। शुमैल आप ही बड़ा रोती हैं बैक द कैमरा। जब इस तरह का आप मैसेज देते हैं तो वो यकीनन रोते हैं। शायद अच्छा नहीं कर रहे यार आप, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। मुझे एक बात बताओ शायदवीर, अगर आपके गांव में 2 लोग वीडियो देख रहे हों, एक बंदा वीडियो देख रहा हो जिसमें उज़्मा आपी का जिक्र चल रहा हो, उस पर लोग बातें कर रहे हों, उसमें आप भी शामिल हों, और दूसरे बंदों को कोई हाव नाव नहीं कि उज़्मा कौन है। ख़वातीन का तो अक्सर लोगों को नहीं पता होता, मर्द हजरात को लोग जानते हैं। तो वो कहें जी वो शायदवीर को तो आप जानते हैं ना यार, वो शायदवीर जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, उसकी बीवी चली गई थी ना घर से, तो उसकी बात हो रही है। और मुझे बड़ी हैरत है कि शायदवीर खुद बैठ के अपनी बीवी की बातें कर रहा है। तो अगला बंदा क्या कहेगा? अच्छा अच्छा मैं समझ गया, वो शायद जो वीडियो बनाता था। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि जनाब का जिक्र आया है, इसमें आपका और उज़्मा का नाम जुड़ा हुआ है। और मुझे अफसोस, सद अफसोस, 18 सालों के अंदर कोई नेकी, कोई एहसान भी नहीं, कोई बात उसकी आपको दिल को नहीं लगती, कोई बात आपको नहीं याद आती। मैं दुआ करता हूँ अपने रब से कि मेरा अल्लाह करे तेरे बच्चे ये वीडियोस देखें जिस वीडियो में तू शामिल है, और तेरे बच्चे ये सवाल करें कि पापा ये हमारी मामा का जिक्र हो रहा है। करे, तेरे बच्चे छोटे नहीं, सोशल मीडिया देखते हैं। जब आप सोशल मीडिया पे काम करते हो तो वो सोशल मीडिया देखते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे वो बच्चे वीडियो देखें और तेरे बच्चे तेरे ऊपर ये सवाल करें कि ये हमारी माँ का जिक्र हो रहा है, ये हमारी माँ के लिए बोला जा रहा है। और फिर वो आपसे पूछें कि पापा आप ही बैठे हैं। यकीन माने ये दिन बहुत करीब है। शायद तू अपने आप से शर्मिंदा होकर रह जाएगा। किसी को तेरे साथ कोई हमदर्दी नहीं, कोई हमदर्दी नहीं। मैं कहता हूं कि किसी की इज्जत की तो बात ही नहीं हो रही, इज्जत तो आपकी बात हो रही है यार, आपकी इज्जत की बात हो रही है। इसमें किसी का क्या जाता है यार? किसी का कुछ नहीं जाता, किसी का कुछ नहीं जाता मेरा भाई। तू गौर कर, समझ इस चीज को कि लोग तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं यार। तू अपने घर की खवातीन को बुरा भला कहलवा के खुश हो रहा है। तेरा ज़मीर एक दिन तुझे जरूर झंझोड़ेगा, तू मजबूर हो जाएगा। जितनी तकलीफ तुम पहुंचा रहे हो अपनों को, इतनी कोई भी नहीं पहुंचा रहा। उज़्मा को डिफेंड करने में नहीं आया, मैं पहले कह चुका हूं। उज़्मा ने गलत किया, वो गलत है, मैं कहता हूं। लेकिन उसने जो करना था वो कर गई। ये अपनी जो गुड्डी है ना, गुड्डी, ये तुम खुद उड़ा रहे हो लोगों के अंदर बैठ बैठ कर, तमाशे लगा लगा कर। मुआशरे के अंदर ये क्या मैसेज जा रहा है कि एक मर्द
अपनी ख़वातीन, ख़ास तौर पे बिलखसूस अपनी बीवी को इतना बेइज्जत करवा रहा है माशरे में। बहुत अफसोस हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई मुझे, और मुझे दुख है इस बात का। शायद भी वो वक्त करीब है। तेरे बच्चे तुझे बहुत प्यारे हैं ना। अल्लाह करे, मैं दुआ करता हूँ अपने रब से कि मेरा अल्लाह उन बच्चों के दिल में उनकी माँ की इतनी मोहब्बत डाल कि तेरा चेहरा बेनकाब हो सके, तू बच्चों को जवाब न दे सके, तू अपने किसी बहन भाई को कोई जवाब न दे सके। जहाँ मदारी लगती है ना, वहाँ लोग देखने जाते हैं, लेकिन जो बाशऊर अक्लमंद लोग होते हैं ना, मदारी देख के भी फैसला अपना करते हैं। तुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? फ़ायदा जिनको होना है उन्हीं को होगा। आपकी सिर्फ इज्जत तार तार हो रही है। आप एक अच्छे इंसान हो, अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसान थे, अच्छे इंसान रहेंगे। ये सारी फॉर्में मैंने इसलिए लगाई हैं कि तू ये ना कहे कि मेरी दिल आज़ारी हो गई। मैं दिल आज़ारी करने नहीं आया, ना मुझे कोई डर है। खुदा पाक की कसम, मुझे तो डर नहीं। मैं तो जो ग्राउंड पे होगा ना उस पर बात करता हूँ। मैं तो धड़ेबाजी या ग्रुपबाजी, ये रिएक्शन का मतलब नहीं है। मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रिएक्शन उसको कहते हो जो ग्राउंड के अंदर हो। एक दिन तुझे मेरी ये बातें याद आएंगी और तू कहेगा कि वाकई यार ये बंदा तो बात ठीक कर रहा था। इस वक्त तू किसी की बात नहीं सुन रहा। हर बंदा तुझे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर आज तेरी बीवी की बातें कर रहे हैं ना लोग, नहीं शर्मा रहे, नहीं घबरा रहे, तो अगला टारगेट खुद तुझे पता है वो क्या होगा। तू उस वक्त बड़ा परेशान होगा। तू अपने रब से भी कहेगा और तू इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से भी कहेगा। तू मुँह छुपाता फिरेगा कि मुझसे गलती हुई, लेकिन वक्त किसी की जागीर नहीं। वक्त गुजर गया, ये दोबारा वापस नहीं आएगा, ठीक है? बाकी रहेगी मेरी बात। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अब दोबारा कह रहा हूँ कि खुदारा कोई बंदा भी ये ना समझे कि ये वीडियो हमारे लिए नहीं, किसी के लिए ये वीडियो नहीं। कड़वा सच है और सिर्फ शायद के लिए। हाँ, अगर इसके बावजूद अगर कुछ बात करना चाहता है तो मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरी बात ने असर किया है, और मैं लाइव आ जाऊंगा और मैं यकीन माने के शुक्राने के नवाफिल अदा करूंगा। जाओ, वादा हुआ आपसे। मैं लाइव आ जाऊंगा और मैं मुसल्ला बिछाऊंगा और अपने रब के हजूर झुक जाऊंगा और कहूंगा कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरी बात कुछ लोगों के दिलों और दिमागों पे असर कर गई, ठीक है? लेकिन आप समझो, शायद भाई आप गलत ट्रैक पे हो। शायद भाई आप मेरे बड़े भाई हो। शायद भाई दिल का फैसला किया करो। अगर आप सुलह के लिए मान गए थे, सुलह हो जाती तो उसी उज़्मा को आपने बैठाना था ना। और मैं एक और दुआ करता हूँ, मेरा पाक अल्लाह, मेरा रहमान अल्लाह, तू बड़ा करीम है। इस बंदे को इतनी सज़ा दे कि अपने आप को देखे और इसको शर्म आए। और वो क्या दुआ थी, वो क्या मैं मांगना चाहता हूँ कि अल्लाह करे कोई मौजज़ा हो जाए, ये सुलह हो जाए। अल्लाह पाक बच्चों के दिलों में इतनी मोहब्बत डाल दें, शायद वीर वो आपको कहें कि हम अपनी माँ के बगैर नहीं रहते या हम अपनी माँ के पास रहेंगे। मेरी दुआ है मेरे मालिक से। फिर मैं तेरे साथ बात करूंगा। अब अपनी गिरवान में देख, तू ही है। हर रोज़ नई वीडियो, हर रोज़ नया तमाशा। दूसरा, मैं यकीन से कह सकता हूँ, ठीक है इख्तलाफात अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन तेरे ससुराल वालों ने तुझे ठीक है तकलीफ़ दी, दुख दिए, लेकिन यार वो इज़्ज़त तो तेरी है, तेरी ब्लड रिलेशन है उनके साथ।
उन बेचारों का क्या क्या कसूर है। पहली बेटी जो उनकी अब संभाली नहीं जाती, वो कैमरे के आगे इस तरह आती है कि वो कैमरा पाड़ के रख देगी। उसने दुखी किया, उसके बाद बड़ी बेटी ने दुखी किया। यार वो मजलूम है, वो मजलूम है। ये दुख ये दर्द वो ही समझते हैं जिनकी इसने चली जाए। किसी को क्या पता यार। शहदवीर अभी भी सोचो और करो, तुम क्या कर रहे हो यार। यार तुम तो एक अच्छे शहरी हो, एक अच्छे मुसलमान घराने से आपका ताल्लुक है, तो आप क्या कर रहे हो यार। ये कल को बच्चों के लिए क्या मैसेज छोड़ रहे हो आप। जिन रिश्तों को आप बुरा भला मतलब कहलवा रहे हो, वो कभी आपकी बात सुनेंगे या कभी आप उनको मुंह दिखाने के काबिल हो? नहीं। तुम घर में बैठे थे, बहुत अच्छा आपका काम था, आप रिएक्शन करते थे, लोग आपको देखते हैं, देखते रहेंगे, आपका सिस्टम फिर भी चलता रहेगा। लेकिन वाईटी पे यार इज्जतदार बंदा अपनी रिश्तों पे इस तरह बात नहीं करवाता। मुझे बड़ा नामुनासिब लगा है। शहदवीर मेरी इल्तिजा है, मेरी गुजारिश है यार, थोड़ा सा गौर कर, थोड़ा सा समझ। मेरी इस वीडियो को ना 2 दफ़ा देखना कम से कम, समझ आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यकीनन समझ आएगी। बाकी अगर किसी की दिल हजारी हो गई हो, किसी को ये लगा कि ये हमारे लिए है, तो उन सबसे मेरी माजरत है। सब मुझसे बेहतर हैं, सब मुझसे बेहतर हैं, सब मुझसे अच्छे हैं, बड़े हैं। मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मेरी कोई औकात नहीं मैं बड़े बड़े यूट्यूबरों से बात करूं। मैं जो ग्राउंड पे होता है उसी पे बात करता हूं। कोशिश करता हूं एक अच्छा मैसेज दूं, क्योंकि मेरा ताल्लुक, एक जंग हुई 1400 साल पहले, एक तरफ थे 372 और दूसरी तरफ थे 9 लाख। बस मेरा इतना जवाब है कि मेरा ताल्लुक 372 वालों से है, 9 लाख वालों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हक और सच की बात करते रहेंगे, एक अच्छा मैसेज देते रहेंगे। बाकी दुनिया क्या करती है, क्या कर देगी, वो उनका मामला है, वो जाने और उनका काम। बाकी हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें। तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।